पैसिव वॉइस के नियम के आधार पर वाक्य कर रहे थे, जिसमें हमने 3 से 4 नियम हमने कर लिए। फर्स्ट फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करना है, इज आर एम हो तो किसका प्रयोग करना है हो तो किसका प्रयोग करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करना है। आज इन्हीं नियमों के वाक्यों को देखेंगे कि इनमें से आपको कैसे आ रहा है। इन्हीं नियमों का वाक्य जो हमने चारों किए हैं, इसी के कुछ वाक्य और देखते हैं। जैसे मिस्टर मोहन टीचर्स अस। थोड़ा सा वाक्यों में मैंने परिवर्तन कर दिया, थोड़ा वाक्य में परिवर्तन है, क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आ गया मिस्टर मोहन। ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। टीचर्स, टीच मैंने पढ़ाना, टीचर्स के साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, यानी ये वर्ब हो गई। ये क्या है, अस, और ये क्या है, इंग्लिश। गौर करें, अस है और इंग्लिश है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो ये फिर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वाक्य जो है डबल ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है। वाक्य किस में दिया हुआ है, डबल ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। तो जब डबल ऑब्जेक्ट वाक्य दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें। नियम वही चलेगा जो हमने पहले किया था। थोड़ा परिवर्तन ऑब्जेक्ट का आ गया कि ये वर्ब है, पहचान की हमने, वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, ये भी पहचान लिया। उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आ गए, एक अस है, एक इंग्लिश है। डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अपने को सबसे पहले जो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। समस्या यही तो आएगी, इस ऑब्जेक्ट को बनाए, किस ऑब्जेक्ट को बनाए, तो अपने को वर्ब के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले जाना है। वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। क्या है, अस है। हम पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे, अस को किस में बदल देंगे, वी में। नियम में हमने लिखा था वी को किस में बदलना है, अस में बदलना है। अस को किस में बदलना है, फिर वी में बदलना है, क्योंकि विपरीत बदलेंगे। तो अस बदल गया किस में, वी में। उसके बाद आता है नियम। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, यस। पहला नियम क्या पढ़ा था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ हो, एस या ई एस लगा हुआ हो। तो कौन सा नियम लागू होता है, पहला नियम जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम। फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। वी के साथ इस तो लगेगा नहीं, वी बहुवचन है इसलिए क्या लग जाएगा, आर। वी आर आ गया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, टीच मैंने पढ़ाना, इसकी अपने को कौन सी फॉर्म लगानी है, पैसिव बदलते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसको हम बोलते हैं टॉट। थर्ड फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल दिया, पहला ऑब्जेक्ट वी आ गया, नियम को देखा आर आ गया, थर्ड फॉर्म लगा दी। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ वर्ब के बाद डाल दो, इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश बाय, बाय सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा बाय मिस्टर मोहन। डबल ऑब्जेक्ट की बात समझ में आ गई या नहीं आई। 2 ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाना है। नियम वही लागू होता है, इज आर एम बड़ा तो इज आर एम लगा देंगे, अन्य कोई नियम लागू होता है नहीं लगा देंगे। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद रख देंगे, इसके बाद रख देंगे, वर्ब के बाद। डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य समझ में आया ये नहीं आया। एक और देख लो इसका, ही
गेव मी ए कार, ही गेव मी ए कार। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है अपना, गेव कौन सी फॉर्म आ गई, गेव सेकंड फॉर्म होती है, गेव कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, गिव गेव गिवन। तो फिर ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए कार भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद वाला, उसको ले जाना है आगे। पहला ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, मी आगे जाएगा तो पैसिव में हमने कहा परिवर्तन क्या करना है, मी को किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे, मी को किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे, तो आई आ गया। उसके बाद वर्ब देखें तो यहाँ पर थी फर्स्ट फॉर्म SEIS, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो हमें उस हिसाब से वाक्य को बनाना है। तो सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो किसका प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अपने को नियम पता होना चाहिए, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें ही जा रहे हैं यार, इसमें वाज वर्ब किया है, क्यों किया है, इसकी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। वो जब हमने नियम कल परसों किए थे उसमें आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। गिव की थर्ड फॉर्म लाओ तो क्या होती है, गिवन हो गई, आई वाज गिवन। क्या दे रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार, ए कार यहाँ आ जाएगा, बाय। सब्जेक्ट क्या था, ही था, ही किस पे बदल देंगे, ही में बदल देंगे। वाक्य बन गया पैसिव, आई वाज गिवन ए कार बाय हिम। समझ में आ गई बात, डबल ऑब्जेक्ट की, ये नहीं आई। आगे देखो, माई मदर हैज कुक्ड फूड इन द किचन। एक और वाक्य देखो, ये इसमें क्या आ रहा है, माई मदर सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट, हैज क्या आया, हैज क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब में आ गया, और कुक्ड क्या आ गया, मेन वर्ब में आ गया। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा इन द किचन दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात, फूड ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो है वो भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ हैज है, यहाँ कुक्ड है, यहाँ फूड है, तो अपने को ये ऑब्जेक्ट पहले ले जाना है। तो पैसिव जब हम बढ़ाएंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा। क्या आ गया, फूड। लगाना दिया हुआ क्या है यहाँ पर, हैज, तो हैज लगाएंगे वापस, हैज इस पे जैसे इजारे में इसमें वाजवार आया, तो हैज का नियम क्या कहता है, हैज वापस लगाओ, हैज के साथ क्या जोड़ दो, बीन जोड़ दो, फूड हैज बीन। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, कुक्ड हो गई। अब इन द किचन लिखें तो जो प्रीपोजिशन आ जाए तो जहाँ तक है उसको अंत में डाल दो। तो कुक्ड फूड, फूड हैज बीन कुक्ड बाय मदर, पहले लिख दो, बाय माय मदर, पहले लिख दिया। और ये जो बचा हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट इन द किचन, तो प्रीपोजिशन के साथ इसको आगे ले जाओ, ठीक है ना। तो फूड आ गया सब्जेक्ट, हैज आ रहा है तो किसका प्रयोग करना है, बीन का। ये नियम पढ़ा था हमने, ईजार फर्स्ट फॉर्म में तो ईजार में लगाया था, सेकंड फॉर्म में तो वाजवर लगाया था। हैज आ रहा है तो बीन लगाना है, ये बीन मेन बिल नियम में लिखा हुआ है, बीन लगाना है, बीन लगा दिया हमने। कुक्ड आ गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लगा रहे थे वर्ब के बाद। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के साथ, इन के साथ, एट के साथ, इनके साथ अगर आता हो तो उसको हम अंत में लगा सकते हैं, इसलिए वर्ब के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे बदल देंगे, बाय माय मदर इन द किचन। तो आपको ये डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य समझ में आ गए होंगे कि किस तरह डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य बनाए जाते हैं।